जब एक ग्रह की हवा इंसानों के लिए जहर हो, जब एक बेटा अपने ही वजूद का सबसे बड़ा रहस्य बन जाए, जब एक माँ को पूरी दुनिया बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देने का फैसला करना पड़े और जब भगवान एवा खुद जंग में उतर आए, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अस्तित्व, युद्ध, विश्वास और बलिदान की सबसे खतरनाक लड़ाई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जहाँ इंसान और प्रकृति के बीच आखिरी जंग छिड़ जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि क्लाइमैक्स में जो होने वाला है वो आपका दिल हिला देगा। ये है 2025 की हॉलीवुड की अवतार 3 का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि जैक के बेटे लोआक, जो कि अपने भाई से मिलने आया है, दोनों खूब मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ नेत्री को देखते हैं जो नित्यम को याद कर रही होती है। बट जैक की बात करें तो वो अब भी युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। दरअसल वार की वजह से जितने भी हथियार समुद्र के अंदर थे, जैक उनको खोज खोज कर बाहर निकाल रहा था। इसके बाद जैक और उसका बेटा लोआक जब हथियार को इकट्ठा करके कबीले में लेके आए, कबीले वाले सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कबीले के सरदार ये सब देख के गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि ये शोक मनाने का समय है और तुम लोग हथियार इकट्ठा कर रहे हो। इस वक्त तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहिए। इसके बाद सरदार की पत्नी जैक से कहती है कि ये मेटल से बने हथियार हैं, इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो इन हथियारों को यूज करेंगे तो उनके शरीर में जहर फैल जाएगा। चाहे जो भी हो, नावी आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार थे। उनको डर था कि आकाशवासी कहीं दोबारा हमला न कर दें। वहीं दूसरी तरफ हम आकाशवासियों को देखते हैं जिसमें कर्नल, कैप्टन और जनरल सब मौजूद थे। दरअसल युद्ध में कर्नल और कैप्टन बच गए थे, बट उनके सारे साथी मारे गए थे। तो यहाँ पर वो समुद्र के अंदर नावियों की लाश को ढूंढ रहे थे, बट किसी को भी नावियों की बॉडी नहीं मिलती है। इसीलिए कर्नल को यकीन हो गया था कि वे सभी बच गए होंगे। उसका कहना था कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पर एक शिप मंगाता है, बट जनरल उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उनके जो शिप दिया था ना, वो कर्नल की वजह से समुद्र में डूब चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से जैक और नेत्री को देखते हैं। नेत्री काफी ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। जैक अभी भी उन हथियारों को सही कर रहा होता है। जैक नेत्री को एक हथियार देता है जो समुद्र से लाया था। नेत्री वो हथियार नहीं लेती क्योंकि उसका कहना है कि उसका परिवार का धनुष ही सब कुछ है। उसके बाद भी कुछ हुआ तो वो एवा की मर्जी है। नेत्री बहुत इमोशनल हो जाती है जिसके वजह से जैक उसे गले लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके कबीले के पास एक बड़े जहाज पर बहुत सारे दुकानदार आते हैं। कबीले वाले उनकी चीजों को खरीद रहे थे। तभी यहाँ पर जैक एक फैसला लेता है और अपने परिवार वालों के सामने कहता है कि उसने फैसला लिया है कि वो स्पाइडर को स्पेसशिप पर छोड़ आएगा, क्योंकि वो एक इंसान है और बिना मास्क के सांस नहीं ले पाता है। इसलिए हर समय वो एक मास्क लगाए होता है जिसमें ऑक्सीजन रहती थी, बट बैटरी खत्म होने की वजह से कभी कभी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इसलिए जैक ने फैसला लिया था कि अब वो उसे वापस स्पेसशिप भेज देगा। बट इस चीज से परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। उनका कहना था कि स्पाइडर तो उनका दोस्त बन चुका है, अपने परिवार जैसा है, वो यहाँ पर रह लेगा। वहीं स्पाइडर भी उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जैक ने अपना फैसला सुना दिया था। इसलिए स्पाइडर को हर हाल में जाना। इसलिए वो जहाज के कैप्टन से मिलता है और उसे बताता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ये बात आकाशवासियों को पता चली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी जैक कैप्टन को बहुत समझाता है। उसका कहना था कि वो उस पर भरोसा करे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद कैप्टन राजी हो जाता है और फिर जैक अपने परिवार के साथ स्पाइडर को छोड़ने जाता है। हम देखते हैं कि सभी बहुत खुश हैं। वो जश्न मनाते हुए जा रहे होते हैं, बट उधर कर्नल को भी पता चल चुका था कि जैक कहाँ है और वो बहुत खुश होता जाता है। वो कहता है कि अब वो नहीं बचेगा, यानी कर्नल फिर से अटैक करने की तैयारी करता है। हम देखते हैं कि उनसे पहले कुछ लुटेरे जहाज पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जैक और उसकी फैमिली उन लुटेरों से बहुत लड़ती है, बट लुटेरे उन पर भारी पड़ते हैं। वो उनके जहाज को भी जला देते हैं, जिससे घायल होकर नेत्री जंगल में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं स्पाइडर, लोआक और किरी एक साथ नहीं थे, बट उनके सवारी पर भी हमला कर दिया जाता है, जिससे वो नीचे जंगल में गिर जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए लुटेरे उनके पीछे आ रहे हैं। वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक नदी में कूद जाते हैं और फिर वो नदी के सहारे जंगल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। स्पाइडर ने अपना दूसरा मास्क जहाज पर ही छोड़ दिया था, जिससे उसके मास्क की बैटरी लो हो रही थी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो उसका मास्क नहीं लेने जाएंगे तो स्पाइडर सांस न लेने की वजह से मर जाएगा। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उनका जहाज गिरा था। वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। वो जंगल जंगल भटक रहा था, बट उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसे ढूंढते हुए कर्नल आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि नेत्री घायल है, लेकिन अब उसको होश आ चुका है। वो जख्मी हालत में ही अपनी सवारी पर चढ़कर निकल पड़ती है। फिर यहाँ जैक कर्नल को बताता है कि उसे स्पाइडर का मास्क मिला है। अगर ये मास्क उसे नहीं दिया तो वो मर जाएगा। अब ये सुनते ही कर्नल जैक से कहता है कि ठीक है, चलो उसको ढूंढते हैं। हालांकि कर्नल का साथी उसे नहीं जाने दे रहा था, बट कर्नल नहीं मानता। अब वो स्पाइडर को ढूंढने एक साथ निकल पड़ते हैं और उधर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से स्पाइडर की हालत खराब हो रही होती है। इसलिए जैक का बेटा लोआक उसे कंधे पर उठाकर चलता है। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि वो लगभग मरने ही वाला था। तभी किरी माँ एवा का एक पत्ता देखती है, जिसे देखते ही वो कुछ अजीब सी हो जाती है। वो उस एवा से बंधन करती है और स्पाइडर को जमीन पर लेटाकर माँ एवा की शक्तियों से ठीक करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि स्पाइडर के अंदर एवा समा जाती है और वो यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाता है, यानी अब वो बिना मास्क के भी सांस ले सकता था। वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ वही लुटेरे आ जाते हैं और उन पर हमला करके पकड़ लेते हैं। इतने में जैक ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो इन लोगों को देख के कर्नल से कहता है कि उसका हाथ खोल दे, नहीं तो वो स्पाइडर को मार देंगे, क्योंकि स्पाइडर को देखकर लुटेरे भी हैरान थे। उनका कहना था कि ये आकाशवासी है, इनके लिए तो यहाँ की हवा जहर होती है, बट ये सांस कैसे ले रहा है। तभी किरी बताती है कि ये सब माँ एवा की वजह से हुआ है। अब वो लुटेरे उनकी देवी का मजाक उड़ाते हैं। वहीं इधर जैक और कर्नल उन पर अटैक कर देते हैं, बट थोड़ी ही देर बाद उन लुटेरों की सरदार अपनी चोटी की शक्तियों से उनको फिर से पकड़ लेती है। अब वो उनके गन को देखकर हैरान थी, इसलिए वो उस गन को चलाने को बोलती है। हम देखते हैं कि कर्नल उसे गन चलाना सिखा देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी से नाच रहे। तभी किरी की चोटी से
माँ एवा का बंधन होता है, जिससे एवा की शक्तियों से वहाँ के कटीले पेड़ों से कुछ कांटे निकलते, जिससे कुछ लुटेरे मर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक अपने बेटों को छुड़ाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि नेत्री बुरी तरह घायल थी, इसलिए उसका इलाज चल रहा होता है। तभी उसे होश आ जाता है और फिर जैक और अपने बच्चों को ढूंढती है। और इधर देखते हैं कि जैक नदी के रास्ते सभी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि नेत्री अपने लोगों के साथ उनको ढूंढ लेती है। वो फिर एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसके बाद जैक अपने परिवार और कबीले के साथ अपने घर पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी अपने स्पेसशिप लौट चुका था। आकाशवासी स्पाइडर को देखकर हैरान थे कि आखिर वो बिना मास्क के जिंदा कैसे है। इसी चीज को लेकर किरी भी सोच में पड़ी थी कि उसने ये सब कैसे कर लिया। इसके बाद जैक किरी को एक सच्चाई बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि माँ एवा का आशीर्वाद है, यानी एवा की बेटी बताया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि स्पाइडर की वजह से नेत्री परेशान है, क्योंकि अगर आकाशवासियों को इसके बारे में पता चला कि एक इंसान बिना मास्क के उस ग्रह पर सांस ले रहा है तो वो स्पाइडर को पकड़कर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, फिर उसके जैसा सभी को बनाएंगे और फिर इंसान इस ग्रह पर कब्जा करके रहने की कोशिश करेंगे। यानी स्पाइडर नावी के लिए ये खतरा बन चुका था। इसलिए नेत्री जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को मार दे, नहीं तो सभी के ऊपर खतरा है, वो इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। बट जैक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो स्पाइडर को अपने बेटे जैसा मानता था। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन फिर से टुलकुन का शिकार करने लगता है। वो ढेर सारे टुलकुन को मार डालता है और उनके दिमाग से येलो लिक्विड निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीले का सरदार एक सभा बुलाता है और पायकान, जो कि एक मछली जैसा विशाल जीव है, को भगाने को बोलता है। उसका कहना था कि पायकान सबको भड़काता रहता है, जिससे सभी टुलकुन हिंसक हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई है। यानी यहाँ पर सरदार फैसला लेता है कि वो पायकान को अपने कबीले से निकाल देंगे, जैसे कि वो कभी भी वापस लौट कर न आए। इस सभा के फैसले से पायकान वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से लुआक बहुत गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पर सबके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि पायकान ने लड़ाई में उनकी जान बचाई और ये बात जैक को भी अच्छी तरह से पता था कि टुलकुन पायकान ने उनकी मदद की थी। बट जैक चुपचाप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए लुआक जैक पर भी गुस्सा होता है कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तभी जैक भी गुस्से से लुआक को उसके भाई के मरने का इल्जाम उस पर लगाता है, जिससे लुआक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जैक एक जगह पर बैठकर दारू पी रहा होता है। तब नेत्री बोलती है कि लुआक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जाकर उसे समझाओ। नेत्री स्पाइडर को लेकर परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि स्पाइडर की वजह से कितनी बड़ी आफत आने वाली है, इसलिए वो स्पाइडर को मारने को कहती है। दरअसल नेत्री शुरू से ही आकाशवासियों से नफरत करती थी। उनकी सोच से उसको पता था कि वो बहुत बुरे हैं, पर जैक उसे समझाता है कि पहले तो वो भी इंसान था, यानी अंदर से वो अब भी आकाशवासी है, बट उसके अंदर तो ऐसी सोच नहीं है। तो जैक जैसे तैसे उसे समझाता है। इधर देखते हैं कि लुआक दुखी होकर खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी बहन आके उसे समझाती है और अपने पूर्वजों के धनुष के बारे में बताती है। इसके बाद ये लोग धनुष को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं उधर फिर से कर्नल जैक को ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो आसपास के कबीलों पर हमला करके उन्हें जला देता है। फिर उसे समझ आता है कि वो ऐसे उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए वो उन लुटेरों के पास जाता है जिन्होंने जैक की फैमिली के ऊपर अटैक किया था। कर्नल को देखते ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार उसे देखकर हैरान हो जाती है। कर्नल साथ में एक बैग में बहुत सारा बंदूक भी लाया था। वो सरदार से बोलता है कि जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, मेरे साथ हाथ मिलाओ। इसके बाद सरदार उसे गुफा के अंदर ले जाती है और उसके नाक में कुछ नशीली चीज डाल देती है, जिससे कर्नल को एक अजीब सा नशा होने लगता है। सरदार उसको चेक करने के लिए ऐसा करती है कि वो सच में हाथ मिलाने आया है या बाद में धोखा देने वाला है। सरदार कहती है कि बहुत समय पहले जब वारांग के इलाके में आग लगी थी तो बहुत लोग भूखे मर रहे थे। यहाँ पता चलता है कि सरदार का नाम वारांग है। उनका हर चीज तबाह हो चुका था। वह माँ एवा की प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें बचा ले, बट एवा नहीं आती, जिससे वारांग बहुत गुस्से में थी। इसलिए उसने ठान लिया कि वो माँ एवा को जो भी मानता है सबको बर्बाद कर देगी। इसलिए उसने आग की पूजा की और खुद के अंदर आग की शक्ति पाई, जिससे वो किसी भी चीज को अपने हाथ से छूकर जला सकती थी। तब से लेकर आज तक वारांग हर एक चीज को जला रही थी, ताकि सब कुछ राख में बदल जाए और यहाँ पर उसका ही राज चले। ये सुनने के बाद कर्नल भी अपना मकसद बताता है। उसका मकसद था कि वो जैक और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहता था, तो यहाँ पर वे एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद कर्नल वारांग को हथियार सप्लाई करता है और राख कबीले मतलब वारांग के लोगों को गन चलाना भी सिखाता है। यानी इधर कर्नल वारांग से हाथ मिलाकर एक खुखार फौज तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि लुआक एक जगह पर बैठ के पायकान, जो कि वो मछली है, के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि एक टुलकुन मछली ने पायकान की आवाज सुनी थी। वो हर रोज उसकी आवाज सुनता है। अब लुआक को पायकान का पता चल चुका था कि वो किस दिशा में गया होगा। इसके बाद लुआक अपनी माँ को वो धनुष दिखाता है जो उसने बनाया था। उसकी माँ खुश हो जाती है और लुआक को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद एक काम है बोल के वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो पायकान को ही ढूंढने निकला था। उसके बाद देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड भी कुछ लोगों के साथ उसको ढूंढने निकल पड़ती है। ये बात कबीले वालों को भी पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो लोग भी चिंता करने लगते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि किरी और स्पाइडर जंगल में घूम रहे थे। तभी वहाँ राख कबीले के लोग आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन कर्नल स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये लोग कबीले पर भी हमला कर देते हैं। इस बार वे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और आग जला देते हैं। अब यहाँ पे सभी नावियों को सरेंडर करना पड़ता है, बट जैक अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो कर्नल से कहता है कि वो सबको छोड़ दे, नहीं तो वो उसे भी मार देगा। हालांकि कर्नल सिर्फ जैक और नेत्री को ले जाना चाहता था, बट जैक उसकी शर्त नहीं मानता। वो सिर्फ अकेला जाना चाहता था। तो यहाँ पर वो जैक को पकड़कर स्पेसशिप पर ले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं
हैं कि जब कर्नल जैक और स्पाइडर को लेकर स्पेसशिप पर पहुंचता है तो सभी राग कबीले के लोगों को देखकर हैरान थे। वहीं जनरल भी आती है और कर्नल पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि इन्हें यहाँ क्यों लाए हो, जल्दी से मेरे स्पेसशिप से बाहर निकालो। बट कर्नल उसे समझाता है कि वो उसका दोस्त है। अभी देखते हैं कि लोआक की गर्लफ्रेंड जो उसे ढूंढने निकली थी उसे वो एक जगह पर मिलता है, लेकिन तभी कुछ समुद्री जीव उन पर हमला कर देते हैं। लोआक भी उन जीवों से लड़ता है। बहुत समय पानी के अंदर रहने के कारण वो बेहोश होने वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचा लेती है। अभी इसके बाद देखते हैं कि स्पेसशिप में स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो कैसे बिना मास्क के सांस ले रहा है और उसे एक छोटे से कमरे में बंद करके रखते हैं। तभी कर्नल वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि स्पाइडर कर्नल का ही बेटा है। कर्नल स्पाइडर को उसकी माँ के बारे में बताता है और उसे उसकी माँ का लॉकेट देता है। इसके बाद हम लोआक की ओर देखते हैं जो कि पाइकान को ढूंढ चुका है और वो उसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि नेत्री अपने पति को बचाने के लिए सज्ज हो रही है। वो लोआक और जैक के बनाए हुए धनुष और हथियार को लेती है और यहाँ स्पाइडर भी उस लॉकेट की मदद से एक खिड़की को खोल के वहाँ से निकल जाता है। नेत्री कुछ राग कबीले के लोगों को मार के उनके जैसे भेष बदल कर स्पेसशिप में आती है। कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये नेत्री है। इसके बाद वो वारांग के पास जाकर उसके गले में छुरी रखकर जैक कहाँ है पूछती है। वारांग उसे बता देती है कि जैक कहाँ है। तभी कर्नल वहाँ आ जाता है और इसे देखकर गोली चलाने लगता है। नेत्री वहाँ से भागकर चारों तरफ आग लगा देती है। इसके बाद देखते हैं कि स्पेसशिप का एक साइंटिस्ट एक बड़े से क्रेन में घुस जाता है और जैक को जिस केबिन में रखा था उसे तोड़ देता है ताकि जैक वहाँ से निकल सके। जैक उस केबिन से निकलकर क्रेन के नीचे छुप जाता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है कि वो लोग ऐसा करेंगे मैंने सोचा नहीं था और ये बताता है कि ये लोग सभी जहाज लेके हमला करने वाले हैं और सबको तुम ही बचा सकते हो। तभी एक पायलट उन्हें देख लेता है और वो साइंटिस्ट किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। पायलट को ऑर्डर मिलता है कि जैक की तरफ मिसाइल फेंको। पायलट जैसे ही मिसाइल फेंकने वाला था वहाँ स्पाइडर आ जाता है और सामने खड़ा हो जाता है। पायलट स्पाइडर को नहीं मार सकता था क्योंकि ये कर्नल का बेटा है और उस पर ये लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन तभी जनरल ऑर्डर दे देता है कि मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। पायलट जैसे ही मिसाइल फेंकने वाला था कि नेत्री वहाँ आके प्लेन को ब्लास्ट कर देती है। जैक हैरान हो जाता है कि ये कैसे कर लिया। इसके बाद तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जैक नेत्री से नीचे उतरने को कहता है, इसलिए वो एक नदी के पास रुकते हैं। जैक नेत्री से कहता है कि आकाशवासी स्पाइडर को हर हाल में पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस पर रिसर्च करके ये पता लगाएंगे कि ये यहाँ कैसे जिंदा है। फिर उसके बाद वो पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी बस जाएंगे, यानी स्पाइडर अगर जिंदा रहा तो वो लोग इसे ढूंढेंगे। अगर इस ग्रह के लोगों को बचाना है तो स्पाइडर को मारना पड़ेगा। इसके बाद वो स्पाइडर को बहाना करके जंगल के अंदर ले जाता है। नेत्री पहले भी कई बार ये बात जैक को कही थी कि स्पाइडर को मार दे, लेकिन इतने दिनों तक स्पाइडर इनके साथ रहने की वजह से वो भी अपने परिवार जैसा हो गया था। ये सोच के नेत्री दौड़ के जंगल के अंदर जाती है। जैक स्पाइडर के ऊपर चाकू तो उठाता है, लेकिन वो उसे बेटे जैसा देखता है, कैसे मार सकता है। वो चाकू को फेंक कर स्पाइडर को गले लगा लेता है। नेत्री भी पहुंचकर राहत की सांस लेती है और बोलती है कि वो कोई दूसरा हल निकालेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। इसके बाद जैक एक गुफा में जाता है जहाँ पर उसका साथी रहता था। जैक उसकी सवारी करते हुए अपने कबीले आता है, जहाँ पर उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उसे सम्मान देते हैं। यहाँ पर जैक सभी कबीले वालों को खबर देने को कहता है। वो सबके साथ मिलकर जंग का ऐलान करता है। उसका कहना था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। इसके बाद जैक समुद्री जीवों को भी मना लेता है। स्पेसशिप में देखते हैं कि कर्नल भी वॉर के लिए सज्ज होकर आया है, लेकिन उसे वॉर में जाने को मना कर देते हैं और जेल भेज देते हैं क्योंकि जनरल को लगता है कि ये सब के लिए कर्नल जिम्मेदार है। इसके बाद ये लोग शिप के साथ समुद्र में उतर जाते हैं। अब जब कैप्टन और जनरल आगे बढ़ रहे थे तो आगे टुलकुन मछलियों को देखते हैं। टुलकुन मछलियाँ बहुत सारे शिप को नष्ट कर देती हैं। ये देखकर नावी बहुत खुश होते हैं। अब वो भी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर लड़ाई चलती है जिसमें नावी भारी पड़ रहे थे, बट तभी कर्नल राग कबीले के साथ वहाँ आ जाता है और हमला करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि अब कर्नल उन पर भारी पड़ रहा था। ये सब देख के किरी समुद्र के अंदर एवा से प्रार्थना करने जाती है कि वो उन्हें बचा ले। हम देखते हैं कि इस बार एवा प्रकट होती है। इसके बाद देखते हैं कि कबीले की एक औरत बच्चे को जन्म देकर नेत्री को दे देती है और कहती है कि इसको बचा लो। वो औरत घायल थी इसलिए मर गई। तभी कर्नल नेत्री को पकड़ लेता है और जैक को बुलाता है। इसके बाद किरी ने जो प्रार्थना की थी उसके वजह से बहुत सारे समुद्री जीव प्रकट होते हैं और सारे शिप को नष्ट कर देते हैं। वहीं कैप्टन को भी मछली पकड़कर समुद्र के अंदर ले जाती है। वारांग को किरी भगा देती है, बट इधर जैक और कर्नल खूब लड़ते हैं। हम देखते हैं कि तभी स्पाइडर खाई में गिरने वाला था, बट कर्नल उसे पकड़ लेता है और जैक उन्हें ऊपर खींचकर बचा लेता है। वेल यहाँ पर कर्नल को समझ आ चुका था कि उसने बहुत गलत किया था, इसलिए अपने आप नीचे आग में कूदकर जान दे देता है। वेल अब सारे आकाशवासी खत्म हो चुके थे, मानो नावियों को एक नया जन्म मिल चुका था। अब वो बहुत खुश थे। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ इंसान बनाम प्रकृति नहीं बल्कि लालच बनाम जीवन की लड़ाई दिखाई गई, जहाँ एक पिता दुश्मन भी था और पिता भी, जहाँ एक बेटा पूरे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया और जहाँ माँ एवा ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान हद पार करता है तो प्रकृति खुद जवाब देती है। अब सवाल ये है, क्या इंसान कभी सुधरेगा या फिर अगली जंग और भी भयानक होगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।